नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि जो लियो हैं उनके लिए सितंबर का जो महीना है वो क्या लेकर आए, क्या जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, हमको किस बातों का ध्यान रखना है और ज्योतिषी अगर कोई उपाय हैं तो वो क्या है। सबसे पहले चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में ही सूर्य अपनी ही राशि सिंह में लियो में गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र भी हैं। जो सूर्य है यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे। 17 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक इसी तरह जो शुक्र हैं वो 24 तारीख तक हैं और 24 तारीख को ये आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। द्वितीय भाव में कन्या राशि है और उसमें बुध जो है वो आपके गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री होंगे 10 सितंबर से। चंद्र और केतु का जो गोचर है वो आपके तृतीय भाव में यहाँ दिखाई देता है। चंद्रमा महीने की शुरुआत में यहाँ पर होंगे। वैसे तो वो 2.5 दिन में अपना एक राशि कवर करते हैं, मतलब उनको दिखाना पॉसिबल नहीं है कि पूरे महीने कहाँ रहेंगे, बहुत तेजी से चलते हैं। पर हाँ, शुरुआत में यहाँ पर होंगे और केतु भी तुला राशि में तृतीय भाव में होंगे। चौथा 5वां भाव खाली। छठे भाव में वक्री शनि होंगे जो कि मकर राशि में है, अपनी ही राशि में है। छठे भाव में शनि का गोचर शुभ माना गया है। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में मीन राशि है, अपने सोम की राशि में गुरु जो है गोचर कर रहे हैं। गुरु भी वक्री हैं। राहु जो है वो आपके भाग्य के भाव में है और मंगल 10वें भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। मंगल का जो गोचर है वो 10वें भाव में अच्छा माना गया है, हालांकि उनके शत्रु की राशि है। मंगल और शुक्र की आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, शत्रु राशि में है, पर मंगल का गोचर जो है वो 10वें भाव में ठीक है, अच्छा है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं गणना के ऊपर कि क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले लग्न में ही सूर्य हैं और शुक्र हैं। लग्न के स्वामी का या राशि के स्वामी का राशि में आना शुभ होता है, अच्छा होता है, आपको स्टेटस दे सकता है, समाज में आपको उपलब्धियां दे सकता है, आपका नाम करा सकता है। जो लोग इस तरह के चार्ट को लेके पैदा होंगे उनके अंदर थोड़ा ईगो तो होता है, एक राजा जैसा। उनको ऐसा लगता है कि वो औरों से थोड़ा ज़्यादा बेहतर हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह 2 तरह से रिजल्ट देता है। जैसे स्वामी विवेकानंद के भी लग्न में सूर्य है तो वो तो बहुत नॉलेजेबल हैं, तो सूर्य नॉलेज के और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। तो पूरा चार्ट होता है, पर हाँ सूर्य थोड़ा ईगो देते हैं और कैपेबिलिटीज भी देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि अपनी ही राशि में है तो ये आपके लिए अच्छा है, पर चूंकि सूर्य लग्न में आ रहे हैं और उस लग्न में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा गया। कहाँ अच्छा कहा गया? 3, 6, 10, 11 में अच्छा कहा गया। तो थोड़ा सा जो माइनस सूर्य का क्या हो सकता है, एक तो क्रोध आपका बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, जल्दबाजी जो है वो आपके रह सकती है, थकान हो सकती है, परिश्रम आपको थोड़ा करना पड़ जाए, क्रोध बढ़ सकता है, यात्राएं जो हैं वो उसका रिजल्ट उतना ना आए, ये लिखा गया है। अगर सूर्य प्रथम भाव में या राशि से गुजर रहे हो तो, पर ये तब कहा गया जब वहां पर उनकी खुद की राशि नहीं। और खुद की राशि है तो फिर स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा ये भी उसमें जुड़ जाता है। पर साथ में आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे होने चाहिए, उनकी दशा महादशा होनी चाहिए। इसको अच्छा करने के लिए क्या करें? वैसे तो आपको ये उपाय तो खैर हमेशा ही करना है, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं। इसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र का लग्न में गोचर शुभ माना गया है और शुक्र का लग्न में जो गोचर जब होता है वो आपको फीमेल्स से लाभ कराता है, आर्ट और डिजाइन से लाभ कराता है, क्रिएटिविटी से लाभ कराता है। आप हैं भी क्रिएटिव। जो सिंह वाले होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहादुर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कम बोलते हैं पर समय पे बोलते हैं। अक्सर आर्ट है, परफॉर्मेंस है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आईटी भी है, उसमें बहुत अच्छे जो हैं सिंह राशि वाले बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं और बाहर विदेश में भी सिंह वाले लोग काफ़ी मिलते हैं। तो शुक्र क्या कराएगा? आपको फीमेल से, आर्ट से, क्रिएटिविटी से लाभ कराएगा, सब प्रकार के भौतिक सुख देता है। इस तरह का हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है शुक्र को। और भौतिक सुख कहाँ से आएंगे? इसका मतलब आपका कार्य भी अच्छा चलेगा। तो शुक्र का गोचर शुभ है आपके लिए। 10वें स्थान का स्वामी शुक्र जो है, शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला और वृषभ। तुला को हम 7 नंबर से, वृषभ को 2 नंबर से दिखाते हैं। 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर वृषभ हुई और वृषभ का स्वामी कहाँ बैठा है? 5 नंबर जो लियो है।
तो दसम का स्वामी लग्न में आ रहा है, तो आपके पास स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा आ रही है। इसके साथ साथ 7 नंबर कहाँ पर है? तृतीय। अब तृतीय का स्वामी लग्न में आ रहा है, यात्राएं आ रही हैं, और आपके छोटे भाई बहन खासकर, उनका आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेयर हो सकता है, उनकी मदद कुछ आपकी लाइफ में हो सकती है, उनका फोन वोन आए इस तरह की, या उनसे मुलाकात हो, इसके बारे में यहाँ शुक्र आपके बता रहे हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो अगर आपकी कुंडली में भी ये ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर आएंगे, शादी को लेकर आएंगे, विवाह लेकर आएंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो उस केस में फिर भी शुक्र जब सप्तम भाव को देखते हैं तो किससे मुलाकात का योग बनता है। प्रेमी जो लोग हैं उनके लिए आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, किसी से शुरुआती जो मुलाकातें होती हैं उसके लिए शुक्र का लग्न में आना अच्छा है। अब आ जाते हैं बुध को। धन का स्वामी धन में है पर वक्री है। कुछ पुराने सोर्सेस से धन आएगा, कहीं पुराने फ्रेंड्स के थ्रू, पुरानी कंपनी के थ्रू कोई पुराना पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। वाणी का ख्याल रखें, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके धन को कमाने में। अगर आपका कार्य किसी तरह से इस तरह से जुड़ा है जहाँ पर वाणी इंपॉर्टेंट होती है तो आपके लिए महीना शुभ है। बुध का वक्री होना ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, डिजाइन है, आप किसी कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हैं और उसमें ना आपका कोई कम्युनिकेशन है, चाहे वो आप किसी को, जब हम कुछ डिजाइन करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, वो भी आपका एक कम्युनिकेशन होता है दुनिया के लिए, सभी के लिए। तो उसको थोड़ा आप कह सकते हो 2 बार देख लेना है, उसमें कुछ गलती हो सकती है। मतलब आप कुछ सोचें पर जो डिलीवर हुआ वो कुछ और हो, ऐसा रहने का चांस रहता है। इसी तरह आप कहीं कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, या कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीद रहे हैं, तो बुध जब वक्री हो तो चीज़ों को 2 बार देख लेना अच्छा रहता है। वैसे धन का स्वामी वक्री है तो धन बढ़ेगा, लाभ का स्वामी वक्री है तो लाभ बढ़ेगा। लाभ का स्वामी द्वितीय भाव में है तो आपको अपने सीनियर्स से, आपके फ्रेंड्स से, आपके नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ हो सकता है। आपके बड़े भाई की लाइफ में या आपके फैमिली में भी किसी को बड़ा लाभ हो सकता है। बुध का जो गोचर द्वितीय भाव में उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। जब कोई एक अच्छा शुभ गोचर होता है ना तो उसका एक पॉइंट होता है, अगर वहां पर कोई ग्रह है तो उसको कम कर देता है। तो द्वितीय भाव में अगर बुध है और पंचम में कोई ग्रह है तो उसको कैंसिल कर सकता है, पर पंचम में कोई ग्रह नहीं है। ठीक इसी तरह जब शुक्र प्रथम भाव में है तो अष्टम भाव में जो गुरु हैं वो थोड़ा सा उसको कम कर रहे हैं, पर जब शुक्र जो है यहाँ पर जाएंगे तो उनका प्रभाव और भी शुभ रहेगा। भला ही वो आपके नीच के दिखाई पड़ते हैं, वो धन लाभ आपको कराएंगे। और इसके साथ साथ फीमेल से आपको लाभ होगा और परिवार में कुछ अच्छी बात होगी, जो 24 के बाद है। अगर सूर्य की बात करें तो 17 के बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जब सूर्य आएंगे तो आप धन के लिए प्रयास करेंगे, पर परिवार में थोड़ा सा बना के रखें। सूर्य द्वितीय भाव में आपकी वाणी को थोड़ा सा रूट कर सकते हैं और फैमिली में कुछ खटपट हो सकती है। द्वितीय भाव के सूर्य को कहा गया है कि धन हानि, मतलब आप खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं और धोखाधड़ी का चांस रहता है। आपके साथ कुछ छोटा मोटा धोखा हो सकता है और कुछ तनाव किसी के साथ बन सकता है। मतलब कोर्ट केस आदि नहीं, पर किसी से कोई तनाव की शुरुआत हो सकती है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है, बढ़ने नहीं देना है, चीज़ों को संभाल के रखना है इस महीने में। कब? 17 तारीख के बाद। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखिए जो सबसे बड़ा आप कहेंगे महत्वपूर्ण है परिवर्तन, मंगल आपके दशम में आ रहे हैं। दशम में अगर मंगल आते हैं तो आपकी कंपटीशन बढ़ा देते हैं। दशम भाव में अगर आपके मंगल हैं तो कंपटीशन बढ़ा देते हैं और कार्य में मेहनत ज़्यादा होती है, परिश्रम की वृद्धि हो जाती है और कार्य थोड़े बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें आपको अपनी समाज में प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों को सात्विक रखने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मंगल यहाँ से आपको एनर्जी काफ़ी देंगे, अगर आप उसको सही रास्ते पर लगाएंगे तो न दशम का मंगल आपको रिजल्ट भी दे सकता है। देखिए समाज में अगर आपको अपने लक्ष्य से भटकना है या अपने गोल तक नहीं जाना है, मतलब जानबूझकर नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है तो विकल्प बहुत मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, लाखों चीज़ें हैं जो मुझको अपने लक्ष्य से जाने से रोक रही हैं। पर अगर आपको अपने लक्ष्य तक जाना है तो कोई एक आधी चीज़ होती है, उसको संकल्प बोलते हैं, एक आधी चीज़ होती है जो आपको उस तरफ ले जाती है। तो आपको ध्यान उस तरफ रखना है, उन बातों की तरफ रखना है जो आपको आगे की तरफ ले जाने की। और बाकी अगर उन बातों पर ध्यान देंगे, क्या क्या रोक रहा है, तो रोकने के लिए तो दुनिया बैठी है। इस बात को याद रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इसके बाद देखिए मंगल आपको यहाँ से धैर्य रखना होगा, थोड़ा गुस्सा भी आपको दिला सकते हैं और मदर के साथ रिश्तों में आपके लिए कुछ खटास आ सकती है। जमीन खरीदने का योग यहाँ पे बनता है,
संतान की अगर हम बात करें तो संतान के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है। पढ़ाई लिखाई या स्टूडेंट्स की बात करें तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये महीना ऐसा नहीं है जो अचानक से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है। अब आते हैं गुरु पर। गुरु अष्टम में, अष्टम में गुरु हो, कोई भी ग्रह अष्टम में हो तो बहुत बढ़िया तो नहीं मानते। बुध का थोड़ा ठीक है, पर गुरु को हम अष्टम में बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं। उसकी अगर हम शास्त्रों से देखें, जो किताब में लिखा है, तो कष्ट, अरिष्ट, धन की कमी आदि हो सकती है। पर अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में तो वो एक्सेप्शन होता है, उसमें वो कुछ अच्छे फल अवश्य देगा। अष्टम का स्वामी अष्टम में आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, किस चीज़ में गहरा जाना, उनमें सफलता दे सकता है। इसके साथ साथ घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने में आपकी मदद करेगा। फॉरेन लैंड आप जाना चाहते हैं उसके लिए भी मदद करेगा, और इनहेरिटेंस आदि मिलने के चांस को गुरु यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। बाकी अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत बढ़िया नहीं है, हमेशा ही करनी चाहिए। और गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। मंदिर आदि में अगर आप कुछ हेल्प करते हैं या सिंपली जाते हैं गुरुवार को तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद शनि महाराज, छठे भाव में शनि है। छठे में शनि का गोचर अच्छा माना गया है, हर तरह के कष्टों को आपको दूर करने वाला होता है और सब तरह के सुख मिलते हैं। सुख मतलब आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा। सुख की बात नहीं करी, सुख की बात की है। पैसे का लाभ हो सकता है, क्योंकि सुख तो आपके हाथ में है। आपके पास कम पैसा भी है तब भी आप खुश रह सकते हो, सुख अलग बात है। सुख होगा, धन चीजें आएंगी, सक्सेस मिलेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। पर ये थोड़े वक्री भी चल रहे हैं। वक्री होने का मतलब ये भी हो गया थोड़ा आपका इन लॉस के साथ और पति पत्नी के बीच में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन रहेगा, क्योंकि शनि महाराज सप्तम के स्वामी होकर छठे में जा रहे हैं। ऐसे में आगे आपके स्पाउस का जॉब आदि लग सकता है, उसके लिए अच्छा है। नौकरी की अगर आप तलाश में आपका स्पाउस पार्टनर, तो उनको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। शनि महाराज यहाँ से आपको विदेश ले जाने में, बाहर ले जाने में मदद करेंगे, खर्चे को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। और छोटे भाई बहनों के साथ आपको रिश्ता थोड़ा बना के रखना है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। एज ए रेमेडी आप माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। माँ काली काल को दिखाती हैं, समय को दिखाती है। समय के प्रतिबद्ध रहना, अनुशासन का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे छुट्टी का ही दिन क्यों ना हो, आपका अनुशासन आपकी लाइफ में होना चाहिए। शनि महाराज गरीब लोगों को दिखाते, उनके प्रति आपके मन में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब सिर्फ गरीब होने से आपको कोई किसी से दिक्कत नहीं है। एज ए पर्सन आप सभी की समान रूप से रेस्पेक्ट करते हैं, और किसी की हेल्प आपके मन से आनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, आपके अंडर जो लोग काम करने वाले हैं, उनके साथ आपका एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं कि उनका लाभ उठाने का है या उनको मिनिमम पैसे दे के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने का है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि उनका भी लाभ हो लाइफ में और आप भी आगे बढ़ते रहें। तो और बाकी काम लेना आपका उनसे बनता है, वो एक अलग चीज़ है। पर जब एक आपका टर्न आता है उनको सैलरी देने का या किसी तरह का, तो उसमें आपको ठीक से रहना, अच्छे से रहना, तो इससे आपके शनि मजबूत रहेंगे। अब शनि भी हो गए, अब आते हैं राहु पर। राहु का नवम भाव में गोचर आपसे खुद ही गलती करा देता है। आप कभी कभी खुद ही कुछ ऐसा काम कर देते हो या लिख देते हो, बात कर देते हो, जिसकी वजह से नुकसान होता है। मतलब नुकसान आपकी तरफ नहीं आता, आप ही नुकसान की तरफ चले जाते हो। तो वो थोड़ा सा ध्यान करें, समझदारी से काम लें, पेशेंस के साथ काम लें। विदेश ले जाने में राहु यहाँ पर अच्छे हैं। अपने पितरों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ पुत्रों का सम्मान करें, और आपके जो माता पिता हैं, पूर्वज हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें। और धर्म के मामले में आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे धर्मों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़े, दूसरी यात्राओं के प्रति, दूसरी जगहों के प्रति आपके जाने का मन हो, तो वो ठीक है। तो इसी तरह नवम का जो राहु है, ना बहुत बढ़िया कहा गया ना ही बहुत खराब कहा है, मिक्स्ड रिजल्ट इसको हम यहाँ पे कहेंगे। डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में इस भाव पर कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ये राहु आपको बाहर विदेश ले जा सकते हैं, आपको गल्फ कंट्रीज भी ले जा सकते हैं, क्योंकि राहु को हमने असुर माना गया है कहीं इस तरह से। और गल्फ कंट्रीज जो है ना, शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जो असुर के गुरु थे उसको दिखाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा वो गल्फ कंट्रीज में एक दूसरे को लोग शुक्रिया भी बोलते हैं, शुक्रवार की प्रेयर करते हैं। तो दिखाने का तरीका है, नॉट ए रियलिटी। कि राहु जो है टेक्नोलॉजी को भी दिखाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ को दिखाते हैं, और फार्म इंडस्ट्री को दिखाते हैं।
डॉक्टर जो होते हैं, मेडिसिन को दिखाते हैं, उन चीज़ों से आपका भाग्य बढ़ेगा। बाहर कहीं फॉरेन आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, राहु नवम में है, तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ज़्यादा फेवर करेंगे आपका। इसके साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना है? प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है यहाँ पर, और धन के मामले में खर्च से बचना है, सोच समझ के खर्च करना है। राहु के बाद मंगल हमारे हो चुके हैं, केतु बचे हैं। देखिए केतु तृतीय भाव में ठीक माने गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केतु जब तृतीय भाव में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, खास करके जब 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। क्या फल देते हैं? सुख देते हैं, धन लाभ कराते हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म में रुचि दिलाते हैं। आपके थोड़ा सा रिश्ते बना के जरूर रखना है, किसके साथ? अपने छोटे भाई बहनों के साथ। अदरवाइज केतु यहाँ पर अच्छे हैं। बाई चांस अच्छा रिजल्ट नहीं भी दे रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना तो जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। मतलब इरादे मजबूत होना, कर्म करना, आगे बढ़ते रहना, रास्ता गोल निर्धारित होना। कई बार ऐसा हो सकता है आप जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं उस तरह से नहीं जा सकते, पर आपका जो गोल है तो दूसरी तरफ से रास्ता कीजिए। मतलब आप तो वही काम कर रहे हैं ना, एक बिजनेस कर रहे हैं, पर दूसरे का वही बिजनेस चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं उसका भाग्य ही तेज है, उसकी कुछ बातें भी ऐसी होंगी, कोई तरकीब भी ऐसी होगी, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो उसका एक रास्ता खोजना है। मेहनत करने रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बस उसी रास्ते से जाना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ों की आवश्यकता हो, कुछ नई नॉलेज की आवश्यकता हो, पर हार नहीं माननी है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। जो हार गया वही हार गया वास्तव में, और जो मन से नहीं हारा है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। खैर अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जड़ों से हमको जोड़ते हैं, हमारी हिस्ट्री से हमको जोड़ते हैं। 8 तारीख का ओणम है, 9 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 26 तारीख की शरद नवरात्रि है। अनंत चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10 तारीख की पूर्णिमा भाद्रपद की है, 6 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है, और 21 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत, 24 तारीख की शिवरात्रि है, 13 तारीख की संकष्टी है। गणेश जी का एक पर्व कह सकते हैं। जिनका केतु बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे उनको गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और 25 तारीख की अश्विन अमावस्या है, 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन है वो 17 तारीख को होगा आपका। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। इसलिए घर की साफ सफाई करना, दान पुण्य करना, अपने पितरों को याद करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। संक्रांति भी सूर्य से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जप आदि की शुरुआत हम संक्रांति से कई बार करते हैं। कोई कुंडली में दोष है तो संक्रांति से अगर आप जप की शुरुआत करोगे तो अच्छा रहता है। तो अब आ जाते हैं अंत की तरफ, इस वीडियो के अंत की तरफ। अंत ही आरंभ है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हर अंत किसी नई शुरुआत की शुरुआत होती है, और कोई नई शुरुआत कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अंत से जुड़ा होता है। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।